नमस्कार साथियों छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2023 के अंतर्गत हम इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान के टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर पर चर्चा करने वाले हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम इस वीडियो में लेने वाले हैं साथियों। दमदार दोपहर, जी हाँ, 23 मई 2023 की दमदार दोपहर की दमदार MCQ सीरीज हम शुरू करने जा रहे हैं। जो साथी नए होंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे भाई। चलिए एक एक करके हम इन प्रश्नों पर आते हैं, एक एक करके हम इन प्रश्नों को लेकर चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 232 है। 30 प्रश्न हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। उपराष्ट्रपति कब राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर लेता है? ए, राष्ट्रपति की मृत्यु होने पर, बी, राष्ट्रपति के बीमार होने पर, सी, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर, उसके अनुपस्थित होने पर, चौथा उपरोक्त सभी स्थिति में। तो उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति का पद कब ग्रहण कर सकता है? तो उपरोक्त सभी स्थिति में ये पद ग्रहण कर सकता है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है साथियों। देखो, भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। कैसे होते हैं भाई? जनता द्वारा होंगे। निर्वाचन मंडल जो राष्ट्रपति को निर्वाचित करता है संसद के दोनों सदन के सदस्यों द्वारा या राज्य के विधान मंडलों द्वारा उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। कैसे निर्वाचित होंगे भाई? उत्तर हो जाएगा सी, संसद के दोनों सदन के जो सदस्य है उनके द्वारा ये उपराष्ट्रपति को निर्वाचित किया जाता है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है हमारा। देखो, भारत के उपराष्ट्रपति को कौन हटा सकता है? मंत्रिपरिषद के सलाह पर राष्ट्रपति, लोकसभा की सहमति से राज्यसभा या राष्ट्रपति की सहमति से राज्यसभा। उत्तर हो जाएगा भाई इसका सी, लोकसभा की सहमति से राज्यसभा उपराष्ट्रपति को हटा सकता है। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाइए सभी साथी। देखो प्रश्न क्रमांक 35 है। देखो भाई, यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 5 बोल सकते हैं। निम्न में से किसकी नियुक्ति लोक धन के व्यय की निगरानी के लिए संसदीय प्रहरी के रूप में की जाती है? वित्त आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, लोक नियंत्रण महालेखा परीक्षक या सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। उत्तर क्या है भाई? देखो उत्तर हो जाएगा सी, नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक। ठीक है भाई, अगला प्रश्न में आ जाओ। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है। कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं। कौन सम्मिलित होते हैं भाई? मंत्री स्तर के सभी मंत्री, केवल कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री, कैबिनेट राज्य और उपमंत्री। उत्तर हो जाएगा बी, कैबिनेट मंत्री जो है केवल कैबिनेट मंत्री ही शामिल होंगे साथियों इसमें, कैबिनेट में। ठीक है, प्रश्न हमारा 7वां है। देखो, भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन का भी सदस्य नहीं है, उस मंत्री के पद में मुक्त हो जाना पड़ेगा 6 माह के अंदर, 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर या 3 साल के अंदर। 6 माह के अंदर उसको पद से मुक्त होना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद आता है साथियों, भारत के प्रधानमंत्री का जो पद है परंपरा पर आधारित है, अर्थात पीढ़ी दर पीढ़ी उतरता है। ये पद संसद द्वारा सृजित पद है या संविधान द्वारा सृजित पद है या राष्ट्रपति के समक्ष कम शक्तिशाली है। 4 ऑप्शन है भाई। इसका उत्तर हो जाएगा सी, संविधान द्वारा सृजित पद है। ठीक ना, चलो भाई अगला प्रश्न में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा। देखो, प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है। किसके अध्यक्ष होंगे भाई? वित्त आयोग के, योजना आयोग के, राष्ट्रीय विकास परिषद के या कैबिनेट सचिवालय के। उत्तर हो जाएगा साथियों कूट संकेतन का उत्तर है इसमें। देख लीजिए आप सभी, इसका उत्तर हो जाएगा सी। दूसरा, तीसरा और चौथा इसका सही उत्तर आ जाएगा। चलो अगला प्रश्न है भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 240, 40वां प्रश्न। देखो इसमें 10वां बोल सकते हो।
ठीक है, हम 60 तक जाएंगे भाई। निम्न में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता? वित्त आयोग को, योजना आयोग को, राजकीय भाषा आयोग को, या यूपीएससी को, संघ लोक सेवा आयोग को? तो योजना आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाओ भाई। देखो यहां क्वेश्चन नंबर है 41 टू 41। उपराष्ट्रपति की मृत्यु, त्याग पत्र या पदच्युत होने पर इसके पद के लिए निर्वाचन कब तक होगा? 6 माह के अंदर होना चाहिए, 1 साल के अंदर होना चाहिए, जितनी जल्दी हो सके, या शेष 3 माह के अंदर हो जाना चाहिए। तो उत्तर सी हो जाएगा। रिक्त पद होने के बाद जितना भी जल्दी हो सके भाई उपराष्ट्रपति के पद भरना जरूरी है। ठीक है, चलिए प्रश्न 42 है, देख लो भाई। यहां पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री चुनता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कैसे चुनता है? लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को, जिसे वह चाहे, उस व्यक्ति को जो लोकसभा में बहुमत का समर्थन हासिल करे, या उस पार्टी के नेता को जो संसद के दोनों सदस्य के बहुमत में हो। क्या होगा भाई इसका उत्तर? कूट संकेतन है, आप देख लीजिए। उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, 1 और 3 ये दोनों चीजें सही है भाई। लोकसभा और ये वाला भी ऑप्शन आपका सही होगा। लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता, बहुमत का समर्थन हासिल होना चाहिए। ठीक है ना भाई, ओके। चलिए मंत्रियों, देखो भाई इसके बाद फिर आ गए आपका कूट संकेतन से जुड़ा हुआ प्रश्न है। मंत्रियों का चुनाव हो जाता है या हो सकता है लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानमंडल के बाहर। उत्तर हो जाएगा भाई 1, 2, 3 तीनों इसमें सही है और सही ऑप्शन में आ जाएगा डी। अगला प्रश्न है, देखो भारत के प्रधानमंत्री का वेतन एवं पूर्वापेक्षा का निर्णय कौन लेता है भाई? संविधान द्वारा होता है, कैबिनेट द्वारा होगा, संसद या राष्ट्रपति के द्वारा होगा? सही उत्तर हो जाएगा भाई इसका सी, संसद के द्वारा होता है। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 245 है। देखो भाई, भारत के राष्ट्रपति के नाम से किए गए राज्य कार्यों को प्रमाणीकरण करने के लिए कौन हस्ताक्षर करता है भाई? मंत्री करेगा, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष, या सरकार के जो सचिव हैं वो करेंगे? उत्तर हो जाएंगे भाई सरकार के सचिव करेंगे। ठीक है ना, चलो। सभी राज्यों का विधान, देखो लोकसभा में अधिकतम कितने प्रतिनिधि जो हो सकते हैं? 525, 530, 545 या 550? अधिकतम 530 प्रतिनिधि हो सकते हैं भाई। ठीक है, चलो ठीक है भाई। अगला प्रश्न है, सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कहाँ वकालत कर सकते हैं? केवल सर्वोच्च न्यायालय में, केवल उच्च न्यायालय में, ए और बी दोनों में? तो इसका उत्तर होगा भाई किसी भी, डी ऑप्शन है। देखो किसी भाई, वो ऑलरेडी वो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश रिटायर हो चुके हैं वो किसी भी न्यायालय में केस नहीं लड़ सकते। अब उनके बैठने की उम्र हो गई भाई, रिटायर होने की उम्र हो गई, समझ रहे हो ना। चलो, राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद कब तक संभाल सकता है? कब तक संभाल सकता है भाई? कार्यकाल की शेष अवधि में 1 वर्ष तक या अधिक, 6 माह तक, या राष्ट्रपति की जब तक चुनाव नहीं हो जाता, विज्ञापन नहीं निकलता तब तक? उत्तर होगा सी, अधिकतम 6 माह से ज्यादा नहीं होना चाहिए भाई। केवल 6 महीने तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद संभाल सकता है। देखो प्रश्न 49, निम्न में से भारत के कौन से मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? एम हिदायतुल्लाह, पी बी गजेंद्र गडकर,
पीएन भागवती या उपरोक्त सभी। उत्तर हो जाएगा भाई एम, देख सकते हो यहाँ पर एम हिदायतुल्ला हो जाएगा ए वाला ऑप्शन सही है भाई। ठीक है, चलो अगले प्रश्न में आ जाते हैं हम। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है किसी भी विषय पर संसद द्वारा निर्मित विधान पर लगे उन्हीं सीमा बंधनों के अंतर्गत व्यक्तिगत निर्णय मंत्रिमंडल की सलाह पर या किसी भी समय। तो राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी कैसे होगा भाई? संसद द्वारा निर्मित विधान पर लगे उन्हीं सीमा बंधनों के अंतर्गत होता है। ठीक है, ठीक है साथियों, तो ये तो जो रहा है आपके कुल जो प्रश्न है, ठीक है ना भाई। हमने कुल जो इस वीडियो है उसमें केवल 20 प्रश्न हमने लिया है साथियों। ठीक है, और इन 20 प्रश्नों को जो हमने प्रश्न लिया हुआ है अत्यंत इंपॉर्टेंट प्रश्न को लिया है, महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उनको हमने लेने का प्रयास किया है। देखिए साथियों, आप में से बहुत सारे साथी जो एसएसटी में डरते हैं क्योंकि आप साइंस वाले हो, मैथ्स वाले हो, ठीक है, और यही वजह है कि आप सभी चाहते हैं कि एसएसटी का कुछ न कुछ हल निकले। तो मैं इसके पहले भी आप सभी को बोला था कि इसके लिए आप सभी साथियों को जो मुख्य टॉपिक है उस पर एक बार अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा भाई, समझ रहे हैं ना। आपने अगर अच्छे से ध्यान दिया प्रमुख बिंदुओं को, प्रमुख टॉपिकों को, तो आपका शिक्षक भर्ती में अच्छे अंक आ सकते हैं भाई। समझ में आ रहा है ना। जो साथी नए हैं चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करेंगे। साइंस गणित सभी विषयों की एमसीक्यूज आ रही है, इंग्लिश और हिंदी की एमसीक्यूज के लिए आप सभी की डिमांड होती है। इसके लिए हम कोशिश में थे, लेकिन हमारे पास टेस्ट सीरीज अवेलेबल नहीं है, एमसीक्यू सीरीज अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से इन सब्जेक्ट्स की एमसीक्यू सीरीज आने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है साथियों। लेकिन हम कोशिश में हैं कि दे सके, थोड़ा बहुत एनालिसिस आप सभी की करवा सकें। आप सबकी स्पेशल डिमांड पर आप देख सकते हैं मैथ्स का शिक्षण शास्त्र आपको एमसीक्यू मिल जाएगा, मैराथन क्लास मिल जाएगा। हमने डाल रखा है भाई सीडीपी की मैराथन क्लास, हमने इसका भी डाल दिया। इंग्लिश शिक्षण शास्त्र की मैराथन हमने कल डाल दिया है, और आज हमारा उद्देश्य है कि ईवीएस की जो मैराथन वीडियो है हम आज दोपहर में इस वीडियो को अपलोड कर दें, ताकि आप सभी साथी बिल्कुल 2 घंटे की तैयारी, आपकी एक एक विषय की तैयारी हो जाए और आपका बेहतर अंक आपके परीक्षा में, आपके शिक्षक भर्ती में आ सके। इसी शुभकामनाओं के साथ साथियों कि आप भी एक सरकारी शिक्षक बनकर अपने घर परिवार की स्थिति को सुधारने में सहयोग प्रदान करेंगे। यही शुभकामनाओं के साथ विमल सर को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।